इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स, सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, इस चिंतन से नेकला अमृत नैनीहालों के लिए लंबा रास्ता तय होगा। पूर्व नेता प्रतिपक्षी प्रीतम सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में किया प्रतिभाग। राजस्थान के अलवर में राहुल गांधी के साथ यात्रा में हुए शामिल। चंपावत के लोहाघाट में पेयजल विभाग की बड़ी लापरवाही। पाइपलाइन टूटने से 24 घंटे से लोहावती नदी में बहता रहा पानी। मसूरी के विंटर कार्निवल फेस्टिवल को लेकर तैयारी शुरू। बड़ाली बंधु के साथ स्थानीय कलाकार करेंगे प्रतिभाग। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। खबरों की शुरुआत करते हैं। मसूरी में म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल की थाप पर जुलूस निकाला और अपने समर्थकों के साथ नाचते गाते नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI और जौनपुर ग्रुप के प्रत्याशियों ने अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष पद पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया हूँ। MPC कॉलेज मसूरी में अध्यापक की नियुक्त अध्यापक बचे हुए हैं, उन्हें हम नियुक्त करेंगे। रिक्त जो स्थान है उन्हें नियुक्त करेंगे। और जैसे कि हमारी जो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स नहीं है, उन्हें लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि साफ सफाई है और यहाँ का पानी साफ नहीं है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, 24 तारीख का दिन होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी में से सब कैंडिडेट हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष किया है और हमेशा संघर्ष करती रहेगी। हमारे महाविद्यालय के विभिन्न पदों पर नॉमिनेशन हो गया है, तो इन पदों पर विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पूर्ण कर लिया गया। आज नामांकन पत्र भरने की 4 बजे तक जो थे नामांकन की तिथि थी, जो पूर्ण कर ली गई है। और कल जो है उक्त पदों पर जो चुनाव हो, जो नामांकन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि पूर्ण हो गई है। नामांकन पत्रों की जांच कल 20 तारीख से 2 बजे तक पूर्ण कर ली जाएगी। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारी नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, जिसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का, प्रशासन का पूर्ण सहयोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसानों के जैविक उत्पादों का विक्रय एवं आय में बढ़ोतरी करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के किसानों और बाहर से आए खरीदारों के बीच सीधा संवाद कराया गया। स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के करीब 550 किसानों को जैविक उत्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जिला प्रशासन का मकसद क्रेता और विक्रेता दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। चमोली गोपेश्वर में क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं हिमाचल प्रदेश से खबर, जहां हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मसूरी में विंटर कार्निवल के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जहां उप जिलाधिकारी कार्यालय में होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, नगर पालिका परिषद सभासद, सामाजिक संस्थाओं के साथ उप जिलाधिकारी ने कार्निवल की रूपरेखा तैयार की और सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही कार्निवल में स्थानीय कलाकारों के अलावा वड़ाली बंधु, नरेंद्र सिंह जैसे कई बड़े कार मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर खेल प्रतिभागियों का भी आयोजन किया जाएगा। विंटर कार्निवाल को लेकर के हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। आज हमने यहाँ पर होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो अधिकारी इसमें ड्यूटी पर हैं, उन सब के साथ जो है एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है और इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से संपादित किया जाना है, इस पर चर्चा हुई। सबसे मुख्य आकर्षण इसमें जो बॉलीवुड स्टार्स आ रहे हैं, वडाली ब्रदर्स आ रहे हैं, यूफोरिया बैंड आ रहा है, एक तो वो रहेंगे। दूसरा हमारी कल्चरल यहाँ पर झांकी निकलेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर की, जहां दिनेशपुर में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की गई 18 बाइकों को बरामद किया गया है।
वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि कुछ दिन पहले रुद्रपुर निवासी एक युवक ने बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने टीम का गठन कर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी के ऊपर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था और गिरोह उत्तराखंड के साथ अन्य राज्यों के बाइक चोरी करके सस्ते दामों में बेच देते थे। आज दिनेशपुर थाना पुलिस की टीम को बहुत ही अच्छा एक सफलता हासिल हुआ है, सफलता उपलब्ध हुआ है। इनको एक शातिर बाइक तस्करी, बाइक चोरी और तस्करी का गैंग जो है पर्दाफाश हुआ है। ये सारे तीनों क्रिमिनल्स जो है, 3 शातिर बाइक चोरों का गिरोह जो है, अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये सारे तीनों जो है अभियुक्त जो है जनपद उधमसिंह नगर के ही रहने वाले हैं और इनकी कब्जे में कुल मिला के 18 मोटरसाइकिल चोरी के विभिन्न 18 मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है, जिनमें से 8 तो तस्दीक भी हो गया है किन किन अपराध संख्याओं में वांटेड है करके। हमारे जनपद का भी है, कुछ अन्य जनपद का भी कुछ मुकदमों में वांटेड चल रहे हैं। मतलब ये माल मुकदमाती है। ये बाइक्स 8 जो है बाइकें जो है हमारे ही जनपद के हैं बाइक्स जो है जो चोरी में गए थे, जिनकी FIR दर्ज है। तो बाकी 10 भी ट्रेस आउट होना बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट के GIC और नगर क्षेत्र में महीनों से बंद पड़ी नालियों के कारण पानी सड़कों पर आ रहा है, जिससे रहवासी, स्कूली बच्चे, वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोहाघाट SDM रिंकू विष्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत नालियों को खोलने और झाड़ियों के कटान के निर्देश दिए थे। जिसके बाद अधिकारियों ने बंद पड़ी नालियों को खुलवा दिया, लेकिन मलबे को वहीं छोड़ दिया। जिसके बाद रहवासियों ने दोबारा से नालियों का निर्माण करने और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। 2 टेंडर ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन उसका पता नहीं चला गया कहाँ पैसा। तो अभी फौरी राहत तो है, लेकिन अगर एक वर्ष से नाली भी बनेगी तो कोई फायदा नहीं। कम से कम जितना अतिक्रमण है, जो लोगों ने नाला डाला हुआ है उसको पहले बंद करें, फिर प्रॉपर नाली बना दें, तो उसकी हमेशा मतलब एक खुला रहेगा। ये तो कल के दिन फिर बरसात आएगी फिर बंद हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोखरी प्रखंड के आदर्श ग्राम कुमेड़ा में पांडव नृत्य की धूम देखी जा रही है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर से पांडव लीला का आयोजन चल रहा है। 20 दिसंबर को जल कलश यात्रा तथा 21 दिसंबर को समापन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए और पांडव यज्ञ में आहुति देने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको खबर बताएंगे, जहां हम आपको बताएंगे खबर के बारे में, जिसमें उत्तराखंड की ही खबर है, जहां पुलिस लोगों की सुविधाओं के लिए लॉन्च किए गए हैं ऐप्स को लेकर जनता में जागरूकता फैला रही है और पुलिस की ओर से जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत लाल कुआं में हल्दूचौड़ के ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पुलिस ने ऐप की जानकारी दी और साथ ही ऐप में रजिस्ट्रेशन कराया। इस दौरान SP सिटी हरबंस सिंह ने छात्रों को जानकारी देते हुए ऐप को कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इसका प्रयोग करें और इस ऐप से कौन से शिकायत कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी दी। साथ ही गौरा शक्ति ऐप, EFIR, ट्रैफिक आई, पब्लिक आई, मेरी यात्रा, नशा मुक्त उत्तराखंड ऐप के बारे में भी जानकारी दी। अदा करना चाहूँगा SP सिटी हरबंस सर का, जिन्होंने अपने अमूल्य समय से हमारे संस्थान में आकर हमारे हर बच्चे से इंटरेक्ट किया और उन्हें साइबर सिक्योरिटी, ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराया। उत्तराखंड पुलिस का जो ऐप है उसको भी सारे बच्चों ने उनके दिशा निर्देश में डाउनलोड किया और जो स्पेशल सर्विस उसमें है गौरा शक्ति करके, वो हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन्होंने उसको भी डाउनलोड करा और उसके फीचर्स के बारे में जाना। यहाँ पर पूरे कॉलेज के बच्चे से इंटरेक्शन हुआ है और सभी बच्चों को उनके बेटर फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि उनका फ्यूचर बेटर कैसे हो सकता है। इसमें जो ड्रग्स है ये बहुत बुरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के विकास को रोकने में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट से उनको अवगत कराया गया है। इसके अलावा जो हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसको डाउनलोड कराया गया है, गौरा शक्ति ऐप को डाउनलोड कराया गया है। कोई भी हमारी बेटी, कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारी माता उसमें गौरा शक्ति ऐप में जाके अगर SOS का बटन दबाती हैं तो उसका लोकेशन हमारे पास आ जाता है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2025 में उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का जो प्रयास किया का जो लक्ष्य रखा गया है
उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश के 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। वहीं 5 निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दून कैंट स्वच्छता चौपाल का भी लोगों को लॉन्च किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर 4 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अटल निर्मल नगर पुरस्कार की धनराशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी लाभार्थियों को आवास बन जाने के बाद सामान के लिए 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में यात्रा के दौरान कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को भोजन और गर्म वर्दी के लिए अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में पहुंचकर सीएम ने हेल्पलाइन में आई शिकायतें और उनके निस्तारण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हेल्पलाइन का उद्देश्य जरूरतमंदों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना है। लोगों की संतुष्टि के लिए अगर कुछ सुधार जरूरी हैं तो किए जाएंगे, जिससे शिकायतों का निर्धारित अवधि में निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करें कि यह पोर्टल औपचारिक नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान का कारगर माध्यम बने। कालाढूंगी के कोटाबाग विकासखंड में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कालाढूंगी कोतवाल नंदन सिंह रावत ने बताया कि मृतक ने बीते दिन सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल कर आत्महत्या की बात कही थी। ऑडियो में उसने कुछ लोगों का नाम लेते हुए मारपीट का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने ऑडियो के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोहनिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी को केंद्रीय विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। उनका कहना है कि मंडियों को हाईटेक किया जाए और किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएं। किसानों की आय अधिक हो, इस दिशा में सरकार हर संभव कदम उठाएगी। साथ ही कहा है कि जब उत्तराखंड राज्य का 2025 में 25वां साल होगा तो यह सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस दिशा में हर संभव कदम उठाया जाएगा। मेरा संकल्प है कि 2023 को मोदी जी ने मिलेट मिशन घोषित किया है। हम मिलेट्स के उत्पाद को बढ़ावा देंगे, मिलेट्स का सही दाम किसानों को मिले, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और जो किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। हम जितनी मंडियां हैं उनको हाईटेक करेंगे, नई तकनीक का हम इस्तेमाल करेंगे, किसानों को उन्नत बीज हम देंगे और जो किसानों को आय दुगने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको हम पूरा करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होंगे, ये हमारा संकल्प है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ तिराह पर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक भरत चौधरी ने किया। इस अवसर पर विधायक भरत चौधरी ने कहा कि केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे रुद्रप्रयाग मुख्यालय की यातायात सुगम हो जाएगी और जनपद के विकास को नई गति मिलेगी। बहुत लंबे समय से इस टनल की यहाँ पर प्रतीक्षा की जा रही थी
और आज भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विधिवत इसका कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया है और 30 महीने का जो निर्धारित समय है वो कंपनी के पास है, लेकिन जैसी कि कंपनी की ख्याति रही है अभी तक जो भी टनल का निर्माण उत्तराखंड में उन्होंने किया है निर्धारित समय से पूर्व ही कर लिया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस टनल का निर्माण भी निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा और 903 मीटर लंबी इस सुरंग के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर का एक ब्रिज, एक पुल भी बनना है और जो कि पहली बार एक नई तकनीकी के साथ यहाँ पर उस पुल का कार्य किया जाएगा। लोहाघाट में पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण आयोजित की गई, जिसके लिए जिले में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम पार्टी अनिल चन्याल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को जरूरी दिशा निर्देश दिए। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर और वीडियोग्राफी के बीच से गुजरना पड़ा। 5 परीक्षा केंद्रों में 1380 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1240 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। हमारे एग्जाम सेंटर हैं और सभी जगह पे सुरक्षा से लेके जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस के अधिकारी और सिपाही सबकी ड्यूटी लगी हुई है। पेपर को लाना ले जाना दोनों में जो है पुलिस के साथ जो इसकी और गार्ड होता है उसके अनुसार जो मैनुअल है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है और पूरी सिक्योरिटी के साथ पेपर लाना, उस कार्रवाई करना और उसके बाद फिर पेपर को पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत के टकनपुर में गुलदार का शावक दिखाई दिया। शावक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पिछले 1 पखवाड़े से अक्सर गुलदार सागवानी जंगल से लगे नगर क्षेत्र में भ्रमण करता दिख रहा है। इससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, जहां गुलदार नजर आ रहा है। और इस तरह से गुलदार के विचरण करने से लोगों में आक्रोश है और साथ ही डर का माहौल बना हुआ है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां गुलदार का विचरण नजर आ रहा है। चंपावत से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इस तरह से गुलदार के विचरण करने से लोगों में भय बना हुआ है और सीएम कैंप कार्यालय परिसर के बाहर यह शावक दिखा है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। चंपावत से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां गुलदार नजर आ रहा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने कर्णप्रयाग में योजना बहाली की मांग को लेकर रैली निकाली, जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के हजारों कर्मचारी शामिल हुए। संगठन में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नई पेंशन स्कीम योजना को शिक्षक और कर्मचारी के लिए अहित में बताया है। उनके समस्त कार्मिक पेंशन होमकार रैली में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज प्रदेश के समस्त कार्मिकों द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है। इस रैली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व और प्रदेश के समस्त एनपीएस कार्मिक हिस्सा ले रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तराखंड के कार्मिक लगातार आंदोलनरत हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए और सरकार को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य भी एक पहाड़ी राज्य है जहाँ की निश्चित रूप से अनेक विषमताएं हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। और जो आज हमारी रैली जो है इस परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम आप लोगों ने काफ़ी देखा हुआ है कि तमाम राज्यों में हमारे राजस्थान हो चाहे हिमाचल हाल ही में हिमाचल प्रदेश हो, कर्मचारियों का भारी रोष का सामना हिमाचल प्रदेश भाजपा सरकार को करना पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी जो है इससे जाग जाए और हमारी पेंशन को बहाल करे। पेंशन का रैली का आयोजन किया गया है और मैं देहरादून की ओर से जिलाध्यक्ष भंडारी राजकीय शिक्षक संघ की ओर से यहाँ पर प्रतिभाग कर रहा हूँ। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए अधिक से अधिक अपना योगदान दें
हम सरकार से कहना। देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।